ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। चलिए, हम लोगों ने बात की थी इससे पहले कल की उससे क्लास में समवाय के बारे में कुछ हम लोगों ने बातचीत की थी। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि द्रव्य, मैंने कहा था कि किसी भी ग्रंथ में जो प्रवेश है, किसी भी ग्रंथ में प्रवेश का जो मुख्य साधन हमारे यहाँ है, सबसे पहले लक्षण करता है। और लक्षण का मतलब होता है लिस्टिंग ऑफ द कंटेंट, अर्थात हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी जो विषय वस्तु है उसकी सूची क्या है, सूचीबद्ध कर लेते हैं, उसको उद्देश्य कहते हैं। और जो न्याय वैशेषिक का ग्रंथ है तर्क संग्रह, वह इसी परंपरा का पालन करते हुए कहता क्या है कि हम पदार्थ की चर्चा करेंगे, और वह पदार्थ 7 प्रकार का है। कौन कौन सा? द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य देश। विशेष आप समवाय अभाव। नहीं बोलेंगे, बीच में आप नहीं बोलेंगे। अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर रखिए आप। कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थों की एक सूची बनाई और कहा कि पूरे तर्क संग्रह का जो विषय होगा, विषय वस्तु यही होगा। इस 7 पदार्थों में ये जो द्रव्य से लेकर समवाय तक है, इसको हमने कहा भाव पदार्थ, इसको हमने कहा भाव पदार्थ, और ये है अभाव पदार्थ। तो इसको वैसे भी कह सकते हैं कि न्याय दर्शन ये कहता है कि जगत के प्रत्येक वस्तु को भाषा के माध्यम से हम कह सकते हैं। भाषा में वो सामर्थ्य है जो जगत के प्रत्येक वस्तु को कहने में समर्थ है। अर्थात प्रत्येक पद जो है, प्रत्येक पद किसी न किसी अर्थ को बताने में समर्थ है, इसलिए पदार्थ हुआ। और इन पदार्थों को जब हमने ग्रांड टोटल किया, एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कैटेगराइज किया, तो हमने देखा कि 2 प्रकार के पदार्थ हैं, भाव और अभाव। और पहले मैंने कहा कि सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? पदार्थ। पदार्थ का मतलब सत्य क्या है? सत्य वह है जो भाषा के द्वारा जिसको हम कह सकते हैं। सत्य वह है जिसको हम जान सकते हैं। और यहां हमने देखा कि पदार्थ की 2 भेद है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। तो जितना सत्य भाव है, अभाव भी उतना ही सत्य है। अभाव का मतलब यहां ऐसा नहीं है कि वह पाया नहीं जाता है। अभाव एक पदार्थ है जिसका ज्ञान उसी प्रकार होता है जैसे भाव पदार्थ का होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि अभाव भी उतना ही सत्य है जितना भाव पदार्थ सत्य है। और यह सब चर्चा करने के बाद हमने चर्चा करना जब प्रारंभ किया कि द्रव्य क्या होता है, तो हमने देखा कि द्रव्य आधार होता है। जैसे मैं अगर देखूं कि टेबल है और टेबल पे पेन होता है, टेबल क्या हुआ? आधार। इसको क्या कहते हैं? लोकस। पेन क्या है? आधेय। क्या होता है? लोकेटेड।
तो ये जो ज्ञान हो रहा है कि पेन ऑन टेबल, टेबल पर पेन है, तो टेबल पर कलम, तीन चीज का मुझे ज्ञान हो रहा है। एक तो टेबल, दूसरा पेन, और दूसरों के बीच में, दोनों के बीच में एक संबंध, मुझे ज्ञान हो रहा है टेबल पे पेन। तो कहता है कि यहां देखिए आधार क्या है, टेबल। तो कहता है कि जो आधार जो होगा, गुण और कर्म का जो भी आधार होगा, गुण और कर्म के आधार को हम द्रव्य कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मीठापन, स्वीटनेस। अब देखिए रसगुल्ला में स्वीटनेस है, तीन चीजें है ना। रसगुल्ला हुआ एक चीज, स्वीटनेस, रसगुल्ला हो गया एक वस्तु, एक पदार्थ, मीठापन एक पदार्थ, और दोनों के बीच में एक तीसरा पदार्थ। मीठापन क्या है? गुण। तो गुण का जो आधार होगा रसगुल्ला, हो क्या हुआ? द्रव्य। व्हाइट चौक, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड, व्हाइट क्या है? पढ़ेंगे आप गुण में, गुण में पढ़ेंगे। गुण को जब विभाजन करेंगे तो पढ़ेंगे रूप, कलर। कलर 7 है, श्वेत भी एक गुण है। तो ये व्हाइट जो है गुण की कैटेगरी में आएगा, व्हाइट गुण है। गुण कहाँ है? बोर्ड में। तो बोर्ड क्या होगा? द्रव्य। तो गुण को जब पढ़ेंगे आप, 24 गुण को जब पढ़ेंगे, इवन ये गुण तो दिखाई दे रहे हैं आपको बाह्य जगत में, ज्ञान इंद्रिय के द्वारा आप जान सकते हैं। लेकिन सुख, सुख का आधार क्या है? आत्मा। सुख क्या है? गुण। गुण कहां रहेगा? द्रव्य में। तो आत्मा क्या होगा? द्रव्य। दुख, दुख कहां है? आत्मा में। दुख क्या है? गुण। गुण का आधार है आत्मा, आत्मा क्या होगा? द्रव्य। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि द्रव्य क्या है? द्रव्य गुण का आधार है, द्रव्य कर्म का भी आधार है। जैसे कोई बॉल है, बॉल को मैं ऊपर फेंकता हूं तो बॉल में क्या आ गया? मूवमेंट, गति आ गई। मूवमेंट कहाँ है? बॉल में। मूवमेंट क्या है? क्रिया। तो क्रिया का आधार क्या हुआ? बॉल। तो बॉल क्या होगा? द्रव्य। तो तर्क संग्रहकार कहता है कि गुण और क्रिया का जो आधार है वो द्रव्य है। सामान्य के बारे में चर्चा हम लोगों ने की थी। सामान्य क्या है? सामान्य नित्य होता है। सामान्य के बारे में मैंने बताया था कि सामान्य क्या होता है? सामान्य नित्य है, एक है, और अनेकों में रहने वाला है, अनेकों में रहने वाला है। अब जैसे मैं एग्जांपल दिया था, बताया था मैं आप लोगों को कि जैसे मैंने देखा घट 1, घट 2, घट 3, मैंने n घट को देखा, बहुत सारे घट को देखा। लेकिन भाई जब मैं इस घट को देखा, इस घट के बाद मुझे कैसे अपने आप ज्ञान हो गया कि ये भी घट है? तो मैं जब इस घट को देखा तो इस घट में मुझे घट के साथ एक घटत्व का ज्ञान हुआ। ये जो घटत्व है ये जाति है। घटत्व कहाँ रहती है? ये घटत्व तो एक ही है जो कहाँ रहती है? बहुत सारे घटों में रहती है, सभी घटों में रहती है। तो ये घटत्व जाति जो है वो प्रत्येक घट व्यक्ति में रहती है। और कैसी है ये एक है, अनेकों में रहती है। घट का नाश तो हो जाएगा, घटत्व का नाश नहीं होगा, घटत्व हमेशा रहेगा। तो घट क्या क्या हो गए? संख्या क्या क्या हो गए? नित्य है, एक है, और अनेकों में रहने वाली है, अनेकों में रहने वाली। क्या हुआ? क्या बोले हमने? नित्यम, एकम, और अनेकानुगतम। अनेकानुगतम, नित्य है, एक है, और अनेकों में है, वो सामान्य है। फिर मैंने विशेष के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को कि विशेष क्या है।
तो मैंने कहा था कि न्याय दर्शन का यह मानना है कि जगत के सारे पदार्थ, जगत के जितने भी पदार्थ हैं वह सब एक दूसरे से नितांत भिन्न है। जगत के पदार्थ एक दूसरे से नितांत भिन्न है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो, भाई अगर दो डिलॉस कंपनी का कलम लेते हैं हम, तो एक कलम दूसरे कलम से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इस कलम की सामग्री दूसरे कलम की सामग्री से भिन्न है, दोनों भिन्न भिन्न है। तो कहता है ठीक है, यहां तो अब मैं समझ में मुझे आ गया, लेकिन जो अनित्य वस्तु है, आपने कह दिया कि पेन 1 और पेन 2 डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पेन 1 का जो सामग्री है, पेन 1 का जो सामग्री है वो पेन 2 के सामग्री से भिन्न है, ये आपने कह दिया। पेन 1 की सामग्री पेन 2 की सामग्री से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। तो दोनों पेन जो है वो एक नहीं है, दोनों पेन डिफरेंट है। लेकिन अब पृथ्वी है, पृथ्वी का जो परमाणु है, पृथ्वी का परमाणु, पृथ्वी है तो बहुत सारे परमाणु पृथ्वी के हैं, बहुत सारे परमाणु पृथ्वी के, असंख्य परमाणु है। अब पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न कैसे होगा? अनित्य वस्तुओं तो मुझे समझ में आ रहा है कि अनित्य वस्तुओं में मुझे स्पष्ट हो रहा है कि अनित्य वस्तुओं में एक सामग्री दूसरे से भिन्न इसलिए है क्योंकि हम क्या देखते हैं, अनित्य क्या है? अनित्य क्या है? अनित्य का मतलब हुआ, अनित्य वही है जो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य है। नित्य क्या है? नित्य क्या है? जो उत्पन्न नहीं होता है, जो उत्पन्न माइनस जो उत्पन्न होता है वो अनित्य है, जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य है। अब देखिए, आप मैंने कहा जब पेन 1 ये उत्पन्न हुआ है, कैसे? बहुत सामग्री, पेन का जो मटेरियल है, पेन के मटेरियल को मिला करके बना पेन। पेन 2 जो है वह क्या हुआ? पेन के मटेरियल को मिला के बना। लेकिन यह पेन इस पेन से भिन्न क्यों है? क्योंकि ये पेन जिस मटेरियल से बना है वह भिन्न है इस पेन के मटेरियल से। ये दोनों भिन्न है, ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों भिन्न है। ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, इसीलिए यह पेन अलग है और यह पेन अलग है। यह स्पष्ट है। लेकिन परमाणु में कैसे होगा? क्योंकि ये परमाणु और ये परमाणु दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन ये परमाणु तो उत्पन्न नहीं हुआ, यह परमाणु भी उत्पन्न नहीं हुआ। परमाणु तो नित्य है, परमाणु नित्य है, इसका मतलब परमाणु उत्पन्न नहीं हुआ है। तो दो परमाणु का भेद कैसे करेंगे? और देखिए, इससे अलग बात, पृथ्वी के परमाणु असंख्य है, जल के भी परमाणु असंख्य है भाई। तो जल का जो ये परमाणु है, पृथ्वी का जो ये परमाणु, ये दोनों भिन्न कैसे होंगे? दोनों परमाणु है, भिन्न कैसे करोगे आप? तो कहता है हाँ भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अनित्य पदार्थों को का भेद जो है, अनित्य पदार्थों का भेद क्यों होता है? सामग्री भेद के कारण। उसी प्रकार नित्य पदार्थों का भेद विशेष के कारण होता है। इस परमाणु में रहने वाले विशेष इस परमाणु में रहने वाले विशेष से भिन्न है। इसीलिए पृथ्वी का एक परमाणु पृथ्वी के दूसरे परमाणु से भिन्न है, पृथ्वी का परमाणु जल के परमाणु से भिन्न है। तो अब प्रश्न ये उठता कि विशेष कहाँ रहता है? तो कहा कि विशेष द्रव्य, नित्य द्रव्यों में रहता है। तो अब बोला कि द्रव्य कितने हैं? तो कहा कि द्रव्य कितने हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। अब कहा कि भाई ये सब द्रव्य है, विशेष कहां रहेगा? तो कहा कि ये द्रव्य जो है, ये द्रव्य दो प्रकार का होता है। क्या क्या? नित्य और अनित्य। अनित्य पदार्थ भिन्न क्यों होते हैं आपस में? तो अनित्य पदार्थ जो है, अनित्य पदार्थों में जो भेद है, अनित्य पदार्थों में जो भिन्नता है, वह क्यों है? सामग्री भेद के कारण। अनित्य एक अनित्य पदार्थ दूसरे अनित्य पदार्थ से भिन्न है। एक पेन दूसरे पेन से भिन्न है, एक शर्ट दूसरे शर्ट से भिन्न है। क्यों?
क्योंकि एक शर्ट की सामग्री दूसरे शर्ट की सामग्री से अलग अलग है, भिन्न है, दिखाई देता है मुझे। नित्य भिन्न क्यों है? एक नित्य द्रव्य दूसरे नित्य द्रव्यों से भिन्न क्यों है? तो कहा एक नित्य द्रव्य दूसरे नित्य द्रव्यों से पिछले विशेष के कारण। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि नित्य द्रव्य होता क्या है? सूची बना दी। कहा कि भाई देखो, परिमाण जो है तीन तरह के होते हैं। परिमाण तीन तरह के होते हैं। एक होता है परिमाण परमाणु, एक होता है विभू, एक होता है कार्य परिमाणी। कार्य, कार्य मतलब अनित्य। तो जो अनित्य है क्या है? कार्य वाला है। जैसे मैं क्या करता हूं, घट को उत्पन्न करता हूं, शर्ट को उत्पन्न करता हूं, कलम उत्पन्न करता हूं, जो बना सकता हूं, मध्यम परिमाणु। लेकिन जो परमाणु है, परमाणु का निर्माण हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिनिमम पॉसिबल साइज, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। परमाणु का निर्माण नहीं कर सकते। कल्पना करिए, जब ये दुनिया नष्ट होने वाली हो जाएगी, प्रलय आ जाए, तो सब कुछ परमाणु की फॉर्म में चले जाएंगे। परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं होगा। परमाणु नित्य है। और जो विभू है वो भी नित्य है। क्यों? इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा साइज है वो, उसको कहीं ना जोड़ सकते ना घटा सकते। तो कहा कि दो वस्तु जो है, परमाणु के आकार का द्रव्य जो है और विभू आकार का जो द्रव्य है वो नित्य होगा। भाई परमाणु आकार का द्रव्य क्या है? तो कहा कि देखो, पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी दो रूप में होता है, परमाणु के रूप में भी। अनित्य को देखें हम, तो पृथ्वी यहां भी है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु। पृथ्वी जब कार्य रूप में है तो अनित्य है, पृथ्वी जब परमाणु रूप में है तो नित्य है। तो पृथ्वी, जल, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु और मन का जो है परमाणु रूप होता है, मन का साइज परमाणु होता है। 5 परमाणु वाले नित्य हो गए। क्या क्या? पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु और मन। इसके बाद आकाश विभू तत्व है। आकाश, काल, दिक और आत्मा, ये विभू है। आकाश विभू है, काल विभू है, दिक विभू है, आत्मा विभू है। तो ये जो 9 हो गए, ये हो गए नित्य पदार्थ, ये हो गए नित्य। इन्हीं 9 पदार्थों में क्या पाया जाता है? विशेष। नित्य कहाँ पाया जाता है? ये नित्य पदार्थों में। नित्य द्रव्यों में विशेष जो है कहाँ पाया जाता है? नित्य द्रव्यों में। करता क्या है ये विशेष? तो नित्य द्रव्यों में भेद करता है। पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न होगा। क्यों? तो उसके अंदर विशेष होता है। तो नित्य द्रव्य व्यावर्तको विशेष, नित्य द्रव्यों के बीच में जो भेद उत्पन्न करता है, नित्य द्रव्यों के में जो भेद को दिखाने वाला होता है, वो विशेष कहलाता है। क्लियर? इसके बाद मैंने आप लोगों को समवाय की बात की थी। मैंने कहा था कि संबंध जो है, ये संबंध भी 2 तरह के होते हैं। एक है नित्य और एक है अनित्य। नित्य क्या होता है? नित्य संबंध वह होता है जो, भाई मैंने कहा कि दुनिया के सारे पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेबल है, टेबल पे पेन है। अब देखिए, टेबल और पेन के इस रियलिटी को देखिए। टेबल और पेन के बीच में एक रिलेशन है। ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन, पेन और ब्लैक के बीच में एक रिलेशन है। तो मैं कहता हूं दुनिया के सभी पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं। पदार्थ को जब भी देखिएगा, किसी वस्तु को जब देखिएगा, तो वह किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। तो ये संबंध जो है, बीच वाला संबंध से मैंने बताया, टेबल पेन बीच में रिलेशन है, पेन ब्लैक बीच में एक रिलेशन है ना। आप राम का रूम और राम के बीच में रिलेशन है। राम एक शर्ट पहन रखी है, राम और शर्ट के बीच में रिलेशन है। शर्ट ब्लू कलर का है, शर्ट और ब्लू के बीच में रिलेशन है। तो ये दुनिया जितना भी है, पूरा संसार संबंधों से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। दुनिया के सारे पदार्थ, सारे वस्तु, संपूर्ण जगत संबंधों से जुड़ा हुआ है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थों से संबंधों से जुड़े हुए हैं। अब जब जुड़ा हुआ तो कैसे जुड़ा हुआ है? तो 2 एंटिटी के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध है।
दो एंटिटी के बीच में एक संबंध, कुछ संबंध जो है उसमें नित्य है, कुछ अनित्य है। अनित्य क्या होता है? जो संबंध उत्पन्न हो सकता है और नाश हो सकता है। जैसे टेबल है, टेबल पे पेन को रखा मैंने, अब देखिए टेबल है, पेन है, और इसके बीच क्या रिलेशन है? ये कैसा रिलेशन है? इस पेन को मैंने लिया, यहां से उठा लिया, इस पेन को यहां से उठाया और इसको रख दिया मैंने पॉकेट में। अब देखिए आप, टेबल और पेन के बीच में रिलेशन था। मैं जब इस पेन को यहां से उठा के यहां रखा तो ये रिलेशन समाप्त हो गया, ब्रेक हो गया रिलेशन। और जब मैंने पॉकेट में पेन को रख दिया तो रिलेशन क्रिएट हो गया। तो ये जो संबंध है इसको मैं उत्पन्न कर सकता हूं, नाश हो सकता है, उत्पन्न और नाश हो सकता है। उत्पन्न नाश होने के कारण ये संबंध है अनित्य, और इस संबंध है संयोग, संयोग संबंध। लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जिसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नाश कर सकते हैं। जैसे शर्ट है मेरा, ब्लैक कलर का शर्ट है, और ये ब्लैक रंग है, ब्लैक कलर है, शर्ट द्रव्य है। ब्लैक कलर, ब्लैक और शर्ट के बीच का जो रिलेशन है ये रिलेशन परमानेंट है, उत्पन्न और नाश नहीं होता। जब तक शर्ट है ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर होगा। तो ये संबंध नित्य संबंध है। तो समवाय संबंध जो है वो नित्य है, और संयोग संबंध जो है वह अनित्य है। अब इसके बारे में चर्चा, समवाय के बारे में मैंने बहुत चर्चा किया था। अब एक संबंध है तादात्म्य, समझिए जरा। मैंने कहा कि एक्स वाई से अलग है, एक्स वाई से अलग है, एक्स वाई से, एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई से भिन्न है। क्यों भाई? तो कहा कि एक्स, एक्स क्यों है? तो बोलता है कि एक्स में एक्स है और वाई में वाई है। एक्स में एक्स है इसीलिए एक्स एक्स है। तो एक्स में जो एक्स है किस संबंध से है? तादात्म्य संबंध से। संयोग से हो नहीं सकता, समवाय से हो नहीं सकता। क्योंकि समवाय कहाँ रहता है? समवाय केवल 5 जगह रहता है। अवयव, अवयवी, मैंने बताया था समवाय केवल 5 जगह होता है। कहाँ कहाँ? अवयव, अवयवी, गुण, गुणी, क्रिया, क्रियावान, नित्य द्रव्य, विशेष, और जाति और व्यक्ति। समवाय संबंध केवल इसी पेयर में होता है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स एक्स क्यों है? तो एक्स में एक्स रहता है। अब एक्स में एक्स रहता है तो यहां तो ना अवयव अवयवी का संबंध है, ना गुण गुणी का संबंध है, ना क्रिया क्रियावान का संबंध है, ना जाति व्यक्ति का संबंध है। लेकिन एक्स में एक्स तब तक रहेगा जब तक ये दोनों रहेंगे। तो एक्स में एक्स रहेगा किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से। एक्स और वाई में वाई रहेगा। तो एक्स में एक्स रहेगा, इसका मतलब क्या है कि एक्स में वाई नहीं रहेगा, वाई में एक्स नहीं रहेगा। तो एक्स में एक्स रहता है इसीलिए एक्स वाई से भिन्न है। तो एक्स में वाई का अभाव और वाई में एक्स का अभाव क्यों है? एक्स में वाई का अभाव क्यों है? तादात्म्य संबंध से, तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स रहता है, तादात्म्य संबंध से एक्स में वाई नहीं रहता है, तादात्म्य संबंध से वाई में एक्स रहता है, वाई में वाई रहता है, तादात्म्य संबंध से वाई में एक्स नहीं रहता है। इसीलिए तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स तो रहता है, तादात्म्य संबंध से एक्स में एक्स किस संबंध से रहता है? तादात्म्य संबंध से। एक्स में एक्स तादात्म्य संबंध से रहता है। तो एक्स में एक्स का भाव तादात्म्य संबंध से है, लेकिन
एक्स में वाई का अभाव, एक्स में वाई का अभाव किस संबंध से होगा? तादात्म्य संबंध से होगा। इसीलिए तादात्म्य संबंध से अन्य में, ये इसके लिए क्या है? अन्य। इसके लिए ये क्या है? अन्य। तो अन्य में अन्य का अभाव होता है। तादात्म्य संबंध से, तादात्म्य संबंध से अन्य में अन्य का अभाव होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अन्योन्य अभाव। अन्योन्य, अन्य अन्य अभाव, अन्य में अन्य का अभाव होना। ये मैंने बात की थी उस दिन। अब जो आज हम अभाव को देखेंगे, अभी अभाव को देखेंगे कि मैंने कहा था कि पदार्थ दो प्रकार के हैं, भाव और अभाव। भाव पदार्थ 6 हैं। यह अभाव को देखिए हम, तो यह अभाव 4 है। क्या क्या? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। अब देखिए, जरा इसको समझे मोटे तौर पर। मान लीजिए मैंने क्या किया, मुझे कलम पेन तैयार करना है, मुझे 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 घट तैयार करना है, घट। तो 10:10 पे मान लीजिए कोई कुम्हार है, चाक लाया, मिट्टी लाया, चाक लाया, मिट्टी लाया, नहीं, दंड लाया, नहीं, स्टिक होता है, स्टेक, इस पे घुमाता है, सब ले आया, काम करना शुरू कर दिया। ये सामग्री हो, काम करना शुरू किया। 10:10 पे घट तैयार हो गया। यहां जो है घट जो है तैयार हो गया। अब सोचिए जरा कि ये घट क्या इससे पहले था? इससे पहले क्या था? घट का क्या था? अभाव था, माइनस घट था, घट का अभाव था। ये घट का अभाव कहां से आ रहा है? किसी को पता? जो घट यहां बनाया गया है, ये घट कब से है? अभाव इसका किसी को पता है? नहीं। ये अनंत काल से अभाव आ रही है। लेकिन इस अभाव, ये अभाव यहां समाप्त हो गया। 10:10 में घट तैयार हो गया। तो यह जो अभाव है, कैसा अभाव है? इसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो पता नहीं है, अनादि है। अभाव, अभाव कैसे? अनादि है। लेकिन इस अभाव का अंत होने वाला, जब घट तैयार हो गया, जब 10:10 पे घट को मैंने तैयार कर दिया, यह जो अभाव था घट का, अभाव समाप्त हो गया। यह अभाव कैसा है? अंत होने वाला है। क्या हो गया? अनादि शांत, अनादि शांत प्राग भाव। अनादिकाल से है, इनफाइनाइट टाइम से है, लेकिन इसका अंत हो गया। अनादि शांत प्राग भाव। लेकिन कोई व्यक्ति आया, ये घट है, 12:12 पे इस घट को, जो घट है यहां, इस घट को तोड़ दिया। अब सोचिए भाई, यहां तक तो घट है, लेकिन इसके बाद इस घट का अभाव हमेशा के लिए हो गया। दोबारा ये घट नहीं मिलेगा। दूसरा घट मिल सकता है, ये घट नहीं मिलेगा। तो ये अभाव कैसा है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है आपको, आदि पॉइंट पता है, सादी। लेकिन कब तक रहेगा ये अभाव? अनंत काल तक। क्या हुआ इसका? सादी रणंत, सादी रणंत। तो दो अभाव समझ में आ गया हमें। क्या? अनादि शांत प्राग भाव, जो अनादिकाल से है, लेकिन जिसका अंत संभव है, वो प्राग भाव है। तो ध्वंसा भाव क्या है? जिसका आदि तो मुझे पता है, लेकिन उस अभाव का मुझे अंत पता नहीं है, वो हो गया प्रध्वंसा भाव। उसे बोलते हैं सादिर अनंता, सादिर अनंता। अब देखिए कि मैं इसको ये कहूं
मैं उसको ये कहूं कि सोचते हैं इसके बारे में जरा, क्या है ये? जब किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं, मैंने बताया था किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं, कार्य उत्पन्न कैसे होता है? कारण से। जैसे मुझे घट को उत्पन्न करना है, मैं क्या करता हूं? मिट्टी, चाक, दंड, सबको, कुलाल, कुलाल का कुम्हार, कुम्हार, सबको इकट्ठा करता हूं और सब मिलके क्या करते हैं? घट को उत्पन्न कर, सब मिलके घट को उत्पन्न करता है। सोचिए जरा कि जब मैंने जुटाया, सामग्री सब ले आया, तो क्या घड़ा बन गया? क्या उस समय घड़ा है? सभी सामग्री तो जुटा लिया मैंने, लेकिन घड़ा अभी भी नहीं है। इसका मतलब सामग्री होने के बावजूद भी क्या है? घटाभाव है। सामग्री होने के बाद भी घटाभाव है। अब इस सामग्री के माध्यम से मैंने घट को उत्पन्न कर लिया, तो क्या हो गया? घट का भाव हो गया, घट का भाव हो गया। कुछ देर के बाद घट को मैंने ब्रेक कर दिया, तो फिर क्या? घट का अभाव हो गया। अब यहां देखिए, मैंने कहा था कि थ्रेड है, थ्रेड से क्या बनता है? शर्ट। कैसे बनता है? जब इस थ्रेड को आपस में जोड़ देते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं हम? अवयव। क्यों? क्योंकि इसी अवयव से जुड़ के क्या बनता है? अवयवी, शर्ट बनता है, अवयवी हुआ है। अब सोचिए कि इस अवयव में क्या है? अवयवी को उत्पन्न होना है, अवयव में अवयवी को उत्पन्न होना है, शर्ट को इसी अवयव में उत्पन्न होना है। लेकिन जब तक शर्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक क्या शर्ट का अभाव है? तब तक क्या शर्ट का अभाव है? कहां अभाव है? अवयव में। तो एक मैं यह भी कह सकता हूं कि अवयव में अवयवी का अभाव, अवयव में अवयवी का अभाव। एक ये भी कह सकता हूं, अवयव में अवयवी का अभाव। अब देखिए, जिस क्षण अब मैंने इसको सबको जोड़ दिया, थ्रेड को शर्ट उत्पन्न हो गया। जिस क्षण इस शर्ट उत्पन्न हो गया इस अवयव में, उस क्षण क्या हो गया? इस प्राग अभाव जो था वो समाप्त हो गया। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि प्राग अभाव, भाई ये थ्रेड तो है, थ्रेड में शर्ट कब से नहीं है किसको पता है? किसी को पता नहीं है। लेकिन जैसे मैं जोड़ दिया, शर्ट उत्पन्न हो गया। तो शर्ट कब उत्पन्न हुआ, इनका अभाव कब समाप्त हुआ, ये तो आपको पता है, लेकिन अभाव कब से चली आ रही है ये पता नहीं है। तो ये कहता है प्रागभाव। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि अवयव में अवयवी का अभाव। अवयव में अवयव से जब कार्य उत्पन्न हो जाते हैं, तो जब उत्पन्न हो गए तो अभाव का नाश हो गया। तो अवयव में अवयवी के उत्पन्न हो जाने से प्रागभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जब पुनः मैं शर्ट थ्रेड था, इसको जोड़ दिया, ये थ्रेड क्या था? अवयव। ऐसे करिए, ये थ्रेड, ये क्या है? अवयव। इसमें शर्ट तो नहीं है, लेकिन अब मैं क्या किया? अगले क्षण इस थ्रेड को जोड़ दिया, क्या बन गया इसमें? शर्ट। अब देखिए, ये शर्ट, इस अवयव में शर्ट कब से नहीं है? इस अवयव में क्या है? शर्टा भाव। इस अवयव में शर्ट का भाव है। अब इस शर्टा भाव इस अवयव में कब से है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे शर्ट बन गया, अभाव समाप्त हो। लेकिन जब इस थ्रेड फिर अलग अलग कर दिया मैंने, अब क्या हो गया? जो अवयवी है, अवयवी का फिर अभाव हो गया, अवयवी का फिर अभाव हो गया इसमें। तो अवयव का, अवयव में अवयवी के उत्पन्न हो जाने से, तो समझिए कॉन्सेप्ट को, अवयव है ये, अवयव में अवयवी के उत्पन्न हो जाने से प्राग अभाव समाप्त हो जाता है। अवयवी के नाश हो जाने से प्राग अभाव उत्पन्न हो जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। अब है एक बात, थोड़ा गौर से सुनिएगा।
कि न्याय दर्शन कहता है कि जो ग्लास है ना, ग्लास मेरे हथेली पर है, तो न्याय दर्शन कहता है पहली बात, इस ग्लास का अभाव है पूरे कमरे में, पूरे जगत में अभाव है, सिवाय मेरे हाथ को छोड़कर। मेरे हाथ पे ग्लास है, तो पहला बोलता है कि एब्सेंस ऑफ ग्लास, ग्लास का अभाव है पूरे दुनिया में सिवाय हाथ को छोड़कर। फिर कहता है कि इसके बजाय ये भी कह सकते हैं हम कि ग्लास का पूरे दुनिया में अभाव है। देखो पहले लाइन में क्या बोला, ग्लास का पूरे दुनिया में अभाव है सिवाय, चूंकि मेरे हाथ में ग्लास है तो सब जगह अभाव है यहां को छोड़कर, यहां तो ग्लास है भाई। फिर अगली लाइन में कहता है कि ग्लास का पूरे दुनिया में अभाव है, मेरे हाथ में भी अभाव है। फिर बोलोगे भाई मुझे तो ग्लास दिखाई दे रहा है। बोलता हाँ, ग्लास का अभाव तो है, लेकिन मुझे ग्लास का ज्ञान नहीं हो रहा है, ग्लास के अभाव का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्लास है ना, ग्लास के अभाव के ज्ञान को समाप्त कर दे रहा है, प्रतिबंधक है, रोक रहा है। कैसे समझिए आप। कहा कि ये टेबल है, टेबल पे ग्लास है, क्लियर, संयोग संबंध से ग्लास रहेगा। बोला कि ये पूरा दुनिया है, तो बोला पूरे दुनिया में ग्लास का अभाव है, माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस, पूरी दुनिया में। बोला जैसे पूरे दुनिया में ग्लास का अभाव है ना, ऐसे यहां भी ग्लास का अभाव है, टेबल पे भी ग्लास का अभाव है। फिर आप बोलोगे नहीं सर तो टेबल पे ग्लास दिखाई दे रहा है। बोले हाँ, टेबल पे ग्लास का अभाव तो है, लेकिन ये ग्लास क्या कर रहा है कि टेबल पे जो ग्लास का अभाव है उसके ज्ञान को रोक दे रहा है। अर्थात ये ग्लास क्या है, टेबल पे अभाव के ज्ञान का प्रतियोगी, अभाव ज्ञान का प्रतियोगी। कौन क्या है, ग्लास। टेबल पे मुझे ग्लास का अभाव तो है, लेकिन ग्लास टेबल पे जो है मुझे प्रतियोगी, प्रतिबंधक है, इसलिए प्रतियोगी है। इस मैक्सिम को लेकर याद रखिएगा, अभाव ज्ञान विरोधी। अभाव ज्ञान का विरोधी क्या है, यहाँ टेबल पे ग्लास का अभाव है, इस अभाव के ज्ञान का विरोधी क्या है, ग्लास। तो ग्लास को क्या बोलेंगे, अभाव ज्ञान विरोधी को बोलते हैं प्रतियोगी। प्रतियोगिन विरोधिन ऑब्स्ट्रक्टर, ऑब्स्ट्रक्टर, ऑब्स्ट्रक्टर कुछ भी कह लीजिए। कहता है ग्लास क्या कर रहा है, ग्लास क्या कर रहा है, तो टेबल पे ग्लास के अभाव का ज्ञान नहीं होने दे रहा है। क्योंकि ये क्या करना चाह रहा है न्यायदर्शन, कि अभाव को सर्वव्यापी बनाना है, अभाव को विभू बताना है। अभाव सर्वव्यापी है, उसे इस बात को कह रहा है, इस बात को हम कर, अभाव जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, अभाव सब जगह है, लेकिन जहां उसका प्रतिरोधी मौजूद है वहां का ज्ञान नहीं हो रहा है। भाई मौस का अभाव यहाँ भी है, जैसे मौस का अभाव यहाँ है ऐसे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कोई प्रतियोगी नहीं है, यहाँ प्रतियोगी है, इसलिए मुझे मौस का अभाव का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं अब कि प्राग अभाव कैसा है, प्राग अभाव जो है वो कैसा है, उत्पन्न विनाशशाली। ये सब बात करता है अभाव के बारे में, इसका डिटेल में बात करूंगा। अन्योन्या भाव के बारे में अब मैं कहूंगा
कि मैंने कहा कि x जो है वो y नहीं है। क्योंकि x y क्यों नहीं है? क्योंकि x जो है वो x है, y है, इसीलिए x y नहीं है। x की कहता है कि x के साथ जो x है ना वो तादात्म्य संबंध से जुड़ा हुआ है, y के साथ y तादात्म्य संबंध से जुड़ा हुआ है। तो तादात्म्य संबंध से x में y का अभाव है, तादात्म्य संबंध से y में x का अभाव है, इसीलिए x y नहीं है। आगे परिभाषा पढ़ेंगे इसको हम लोग। ये हो गया आपका 3 अत्यंता भाव है। देखिए एक और समझिए, एक रूप होता है जो भेद होता है ना संबंध का, संबंध के जरा भेद को देखिए। संबंध दो तरह के होते हैं, भेद संबंध और अभेद संबंध। तादात्म्य में जो है वो अभेद संबंध है। भेद संबंध 3 है, संयोग, समवाय, स्वरूप। मेरे हाथ में ग्लास है, या 3 बातें हैं। टेबल पे ग्लास है, मान लीजिए टेबल पे ग्लास। जरा गौर कीजिए इस रियलिटी को। यह क्या है कि टेबल और ग्लास के बीच में एक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या करता है? यह रिलेशन टेबल को रिलेशन बताता है कि ये टेबल अलग है, ग्लास अलग है, और दोनों के बीच में एक संबंध है। दोनों हाथ को मैंने जोड़ दिया, हस्तो संयुक्तो, ये हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, इन दोनों के बीच में एक संबंध उत्पन्न होता है, और वो संबंध बता रहा है कि तुम दोनों अलग अलग हो। तो कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो भेद को बताने वाले होते हैं। भाई संबंध कहाँ होगा? मैंने बताया था संबंध जो है दो वस्तुओं के बीच में होगा, रिलेशन 1, रिलेशन 2। और ये क्या करेगा संबंध? संबंध ये क्या करेगा? संबंध दो वस्तुओं के बीच में होगा। इस संबंध के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ये अलग एंटिटी है, अलग एंटिटी है। तो ऐसे संबंध को भेद संबंध कहते हैं। हमने इस संबंध के माध्यम से देखा कि ग्लास अलग एंटिटी है, टेबल अलग एंटिटी है, दोनों के बीच में रिलेशन है। लेकिन एक्स जो है, एक्स एक्स है, वाई वाई है। यह एक्स जो है, एक्स से एक्स एक्स में कोई भेद नहीं है, एक्स ही एक्स है। तो एक्स और एक्स के भाई जो बता रहा है एक्स एक्स है, एक्स वाई नहीं है, एक्स एक्स है। तो एक्स और एक्स के बीच में अभेद को बताने के लिए संबंध है तादात्म्य। इस संबंध को हम कहते हैं अभेद संबंध। तो तादात्म्य जो है दो संबंधियों के बीच में भेद नहीं करता, यह बताता है कि दोनों एक ही है, इसे अभेद संबंध कहते हैं। लेकिन संयोग समवाय संबंध देखिए, शर्ट ब्लू है, इनके बाद क्या समवाय संबंध है। समवाय क्या बता रहा है कि शर्ट अलग है, ब्लू अलग है। तो समवाय संबंध यहाँ दोनों एंटिटी को भिन्न भिन्न बता रहा है, भेद कर रहा है, इसलिए भेद संबंध कहलाता है। तो ये कहता है। और देखिए कि एक बात समझिए जरा, संबंध के बारे में जरा हम बात कर रहे हैं। तो टेबल पे मान लीजिए पेन है, तो न्याय दर्शन ये कहता है कि टेबल अलग एंटिटी है, पेन अलग एंटिटी है, और दोनों के बीच में रिलेशन ये अलग अलग एंटिटी है। ये R1, ये R2, ये R, 3 एंटिटी है। संबंध एक अलग हो गया, ये अलग, दो अलग एंटिटी। तो कहता क्या है कि जब भी देखें आप तो रिलेशन को भी देखें। टेबल पे पेन तो है, ये रियलिटी है, टेबल पे पेन है।
लेकिन कहता है कि टेबल पे जो पेन है उस संबंध क्या है, संयोग। या तीन तीन फैक्ट हो गया। क्या क्या, टेबल एक एंटिटी हो गया, पेन दूसरी एंटिटी हो गया, और संबंध में क्या, संयोग, कॉन्टेक्ट, संयोग एक अलग एंटिटी, तीन एंटिटी हो गया। तो भाई कौन, मैं जब भी कहूं तो मैं ये कहूं कि कॉन्टेक्ट से, संयोग संबंध से पेन टेबल पे है। जब मैं कहता हूं कि संयोग संबंध से पेन टेबल पे है, इसका मतलब यह है कि समवाय संबंध से, समवाय संबंध से, स्वरूप संबंध से, तादात्म्य संबंध से, संयोग संबंध से पेन टेबल पे है, लेकिन समवाय संबंध से पेन टेबल पे नहीं है, स्वरूप संबंध से पेन टेबल पे नहीं है, तादात्म्य संबंध से पेन टेबल पे नहीं है। इसका मतलब संयोग संबंध से, संयोग संबंध से पेन का टेबल पे भाव है, संयोग संबंध से पेन टेबल पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन समवाय संबंध से पेन टेबल पे एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब समवाय संबंध से पेन का अभाव है टेबल पर, स्वरूप संबंध से पेन का अभाव है टेबल पर, तादात्म्य संबंध से पेन का अभाव है टेबल पर। तो जब भी हम अभाव को समझेंगे, तो अभाव को समझने के लिए मुझे इसको समझना होगा, तीन बातें, कि भाई जो भाव है, भाव इस कंडीशन में होता है कि दो वस्तु और उनके बीच का संबंध, उनके बीच का संबंध, और संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उस संबंध से, भाई संयोग संबंध से पेन टेबल पे तो है, लेकिन समवाय संबंध से पेन का टेबल पे अभाव हो जाएगा। तो ये मैं बात आज जो है उसको बताया, इसलिए अभाव को इस दृष्टि से समझना पड़ेगा। एक लेक्चर अभाव पे और होगा, इसके बाद हम लोग चलेंगे द्रव्य के लक्षण पे, चलेंगे द्रव्य के बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, कल से हम लोग द्रव्य पे आते हैं, अभाव को डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी इतना आप लोग उसको समझने की आवश्यकता है। तो आज का बताइए कैसा लगा आप लोगों को? जी।